राज शर्मा और से। गेस्ट टीचर भर्ती के विरोध में आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या सरकार से हमारी रात सरकार से मुख्य मांग ये है कि जो गेस्ट टीचर भर्ती आई है उस पर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि हम जो है ये ओल्ड टीचर्स के लिए, जो ओल्ड रिटायर्ड टीचर है उनकी भर्ती करेंगे। तो वो एक तरफ वो बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, ये किसी प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन है? वहाँ तो वही पुराने लोग न आ रहे हैं, तो नए लोग जो है वो कैसे आगे आएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोजगार जनरेशन के लिए वो अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप भर्ती तो पुराने लोगों को कर रहे हैं, अब गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं, कानून को पटवारी, इससे पहले जेई में देखा है वो अलग अलग तरीके के जो वेरियस रिटायर्ड है उनको ही वापस लाया जा रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर रिटायर्ड लोगों को वापस लाया जाता है तो वही कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं। सबसे पहला तो एक रोजगार नहीं मिलता, दूसरे जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको सरकार की जो लूप होल्स होते हैं वो पता होते हैं, तो इसीलिए सरकार जो है अपने बंदों को या अपने लोगों को वहां बिठाना चाहते हैं। तो अगर जो है बोझ नहीं करती है तो क्या कदम करेंगे? अगर सरकार वैसे तो इस पॉलिसी के खिलाफ सारे छात्र सड़क पे उतरे, क्योंकि आप देख लीजिएगा अगर नियमित तौर पे मैं या कोई मेरे भाई जॉब में लगते हैं तो लगभग स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी वो 30,000 के आसपास होती है। यहाँ पे आपका पूरा महीने का भी नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि जब कोई टीचर छुट्टी पे जाएगा तब जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो वो 3 या 4 दिन के लिए होगा। तो उसका स्थायी रोजगार की बात क्या है? हम लोग ज्यादातर हिमाचल के जो युवा है वो स्थायी रोजगार चाहते हैं और जो मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए हम अभी आंदोलन छोटा सा है। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानते तो उसके बाद फिर हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार तो कहती है कि हमने 2 सालों में जो है रिकॉर्ड रोजगार दे दिया है। इस बात को लेकर अलग अलग आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में देखे तो उसके जो उन्होंने ज्यादातर दिए है वो स्थायी रोजगार नहीं दिया। मैंने इकोनॉमिक सर्वे को देखा तो उसमें लगभग जो है वो 1300 के आसपास की भर्तियां जो है गवर्नमेंट ने की है, बाकी सारी की सारी आउटसोर्स में भर्ती की गई, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। कोई NRLM में है, कोई SRLM में है, कोई अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स में जेई लगा दिए गए। तो ये पॉलिसी हम युवा सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार की जो पॉलिसीज है जिसमें स्थायी रोजगार नहीं मिलता है उसके खिलाफ है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये आप आक्रोश जो है वो युवाओं का देख सकते हैं कि साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि जब तक जो है वो विरोध जो है ये शिक्षक भर्ती जो है वो वापस नहीं होगी, गेस्ट टीचर भर्ती जो सरकार करवाने जा रही है, तब तक जो है लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा अपने तेवर दिन प्रतिदिन बदले जाते हैं। जैसे ही विरोध होता है माननीय मुख्यमंत्री पलटी मार देते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालयों ने रिटायरी पे सीधा निर्देश दिया था कि आपके पास अगर सैंक्शन पोस्ट है और आपके पास हिमाचल में बेरोजगार है तो आप रीएम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। आप माध्यम से भर्ती करिए, HPRCA से भर्ती करिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती करिए, क्योंकि 8 लाख के करीब बेरोजगार लाइब्रेरी में और कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने बैठे और दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। अगर 19 तारीख के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है या सरकार वापस निर्णय नहीं लेती तब क्या कदम है? अगर 19 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार यह निर्णय नहीं लेते तो हम माननीय प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी द्वारा जनसभा में हमें प्रॉमिस किया गया था, जिससे हमने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया कि हम आपको 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे। हम इसके बाद प्रियंका गांधी का जल्द घेराव करेंगे।